हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, मैं प्रिंस राज आप सभी का एग्जामपुर फैमिली में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति में फिर से सर आप सभी का एग्जामपुर फैमिली में स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम सभी क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों। आज की क्लास में बहुत बेहतरीन सा टॉपिक आपको, जैसा कि आपको सर बोर्ड पे दिख रहा होगा कि हम आज क्या पढ़ रहे हैं। हम आज इनफॉर्मल लेटर पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने क्या हो सर कुछ क्वेश्चंस दिए थे और उस क्वेश्चन का बहुत बेहतरीन आंसर कुछ एक बच्चा ने किया था, है ना। मैंने उसे रिप्लाई भी किया था, अच्छे से उसे रिप्लाई दिया गया था। जहां भी उसने थोड़ी गलती की, उस गलती को क्या हो सर सुधार करने के लिए बताया कि यहां पे आप सुधार कीजिए, है ना। और इस तरह से देखिए, कोई भी बच्चा अगर, मैं तो चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट आप पढ़ रहे हो, सारे स्टूडेंट आप मैसेज बॉक्स में, आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और वहां पे आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे आप क्या हो सर वीडियो एंड हो जाता है ना। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, ठीक है। देखो, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता इसमें, क्या हो सर ज्यादा क्या हो सर आपसे कोशिश करना चाहता हूं कि आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहली बात आपको समझनी है मेरे दोस्तों कि मैंने आपको कहा था कि जो भी आपको मैं HW के रूप में देता हूं, आप लिखने की कोशिश करें, है ना। जिस तरह से फॉर्मेट आपको बताता हूं, उस फॉर्मेट पे आप लिखने की कोशिश करें। और कहां लिखेंगे, आपको मैंने कहा था कि आप कमेंट सेशन जो होता है, ऑफलाइन जो कमेंट होता है, जहां पे आप लोग कुछ कमेंट करते हो, उस कमेंट सेशन में आप थोड़ी सी लंबे कमेंट होंगे और क्या होगा, ठीक है, मैं उसे पढ़ लूंगा, मैं उसे चेक कर लूंगा। तो आप देखो कोशिश क्या कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट, देखो अगर आप देखो क्या करोगे, अगर आप मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे, हम बहुत अच्छा एफर्ट आपके पास लगा रहे हैं, हम बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप उस कंटेंट का फायदा नहीं उठा पाओगे, उस कंटेंट का आप मुझे रिप्लाई नहीं दे पाओगे, तो हमें भी उत्साह नहीं मिलेगा काम करने का। तो प्लीज मेरे दोस्तों, कम से कम आप उत्साह दिया कीजिए, कम से कम आप भी क्या करें, उधर से रिप्लाई दिया कीजिए उस कमेंट का। देखो, जो भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आप आंसर दिया कीजिए। मैं समझा दूंगा, टॉपिक समझा देता हूं, उसके बाद अगर कुछ लिखना होता है तो आपको लिख करके देना होता है मेरे दोस्त, आप दीजिए, ठीक है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है। तो ये आप जरूर आप काम कीजिएगा। तो मेरे दोस्तों, आज हम क्या कर रहे थे, पिछले क्लास में हमने फॉर्मल लेटर की बात किया था। फॉर्मल लेटर के सर सारी चीजें कंटेंट मैंने समझा दिया था। अब मैं क्या करूंगा, HW आपको दूंगा, उसमें भी और इसमें भी आपको दूंगा। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज इनफॉर्मल लेटर सीखने वाले हैं। इनफॉर्मल लेटर में क्या करना है ना, यू आर विद प्रिंस सर, तुम प्रिंस सर के साथ हो मेरे दोस्तों। और क्या हो सर, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लाइक कर लिया कीजिए, है ना। आप शेयर नहीं किया वीडियो को तो प्लीज मेरे दोस्तों जितना ज्यादा हो सके शेयर कर लीजिए। और अगर हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्तों, तो प्लीज मेरे दोस्तों न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये इंफॉर्मेशन है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ऐप्स को अगर डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज आप ऐप्स को भी डाउनलोड कर लेंगे, है ना। प्लेलिस्ट ऐप क्या हो सर, आप एप्लीकेशन से जाकर के, ठीक है। तो ये क्या हो सर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा प्लीज मेरे दोस्तों। ये क्या है सर, ये आपके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब आइए हम कंटेंट के पास पहुंचते हैं। इनफॉर्मल लेटर की बात, सबसे बड़ी बात करते हैं कि इनफॉर्मल लेटर का सर फॉर्मेट कैसा होना चाहिए था, है ना। जैसा कि आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैंने यह बताया था कि कौन से इवैल्यूएशन क्या होगा, नंबर का इवैल्यूएशन कहां कहां किया जाएगा, कितना नंबर कहां प्रोवाइड किया जाएगा, ये बातें सारी चीज मैंने क्या हो सर पिछले का फर्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया था। दूसरे वीडियो में मैंने ये आपको प्रोवाइड किया था, है ना, बढ़िया जी। दूसरे वीडियो में मैंने आपको यह प्रोवाइड किया था, यह बताया था दूसरे वीडियो में कि सर की फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाएगा। और उस पे मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था जिसका क्या हो सर एक बच्चे ने रिप्लाई दिया था। उसका रिप्लाई क्या हो सर, उस बच्चे का रिप्लाई का क्या हो सर, बेहतर उसने कंटेंट प्रोवाइड किया था, बेहतर अच्छी चीजें उसने लिखने की कोशिश किया है, ठीक है। तो बाकी चीजें को सर उसे बता दिया गया कि यहां पे गलती आपने की है तो उसे सुधार लीजिएगा, ठीक है। और आगे चलिए, मैं तो चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट आप पढ़ रहे हो, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, है ना, सारे बच्चे उस क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए। सारे बच्चे क्या करें, आप लेटर लिखिए, जो भी मैं आंसर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता हूं उसका। चलिए, तो सबसे पहले आज इनफॉर्मल लेटर का हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आपके पास एक बॉक्स होगा, ठीक है। और देखो, ये सब समझ में आना चाहिए मेरे दोस्त। अगर ये सब चीजें आप गलती कर रहे हो ना, तो ये सब आपकी गलतियां सुधारनी है। ये मान लीजिए आपका एक बॉक्स है, ठीक है। ये आपका पेज है, पेपर है। और ये पेपर जो है आपको दिया गया है, ये पेपर में आप एक एक चीजें ध्यान से देखना है। ये हो गया आपका सर पूरा ये बॉक्स तैयार हो गया। इस बॉक्स में क्या करना है आपका, तो सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूं, इनफॉर्मल लेटर का मैं क्या कर रहा हूं, इनफॉर्मल लेटर का मैं फॉर्मेट तैयार कर रहा हूं। ये आपको लिखना नहीं है ऊपर, ऐसा नहीं कि आपको लिखना है, बस आपको मान लीजिए ये ऐसे कर देना है आपको। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला जो एक्शन होगा आपका, सबसे पहला जो वर्क होगा यहां पे, आप क्या कीजिएगा, सबसे इस साइड, बीच में नहीं, ऐसा नहीं कि यहां से थोड़ा सा जगह छोड़कर बीच में लिख देंगे, ऐसा भी मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि यहां मन करेगा यहां लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप इधर साइड लिखेंगे। आप जब भी कोशिश कीजिएगा अपने लेफ्ट हैंड साइड, अपने लेफ्ट हैंड साइड, और सबसे लेफ्ट हैंड साइड एकदम कॉर्नर में आपको क्या करना है, आपका राइटर्स का एड्रेस लिखना है। तो राइटर्स कौन होगा, राइटर्स आप होंगे, है ना। राइटर्स का क्या होगा, एड्रेस लिखेंगे। मान लीजिए आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आप एग्जामिनेशन हॉल लिखिए, और एग्जामिनेशन हॉल जहां भी आप एग्जाम देने गए होगे उसका एड्रेस होगा, वहां पे एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा,
और एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठकर एग्जाम देते हैं तो कोशिश कीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल का ही एड्रेस दिया जाए। देखो एक छोटी छोटी बारीकी क्या होता है ना, आपका नंबर दे देता है, आपको छोटी छोटी बारीकी आपको क्या होता है, नंबर को बूस्ट कर देता है। तो प्लीज मेरे दोस्तों आप क्या करेंगे, राइटर्स एड्रेस जो क्या कर रहा है, जो लिख रहा है लेटर को, जैसे आप क्या हो, मान लीजिए राम लिख रहे हो, मान लीजिए करण लिख रहे हैं, मान लीजिए सर वर्मा जी लिख रहे हैं, है ना, तो ये क्या हुआ सर, आप सबसे पहले अपना एड्रेस दीजिएगा, कहां, एग्जामिनेशन हॉल का दीजिएगा। और देखिए जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं उस क्वेश्चन में भी आप क्या करें, एग्जामिनेशन हॉल क्या हुआ एड्रेस दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी गैप होनी चाहिए, और गैप के बाद क्या करेंगे, आप डेट डालेंगे, है ना, आप क्या करेंगे, डेट डालेंगे। थोड़े से गैप के बाद आप इस गैप को सर ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि सर एड्रेस देने के बाद जस्ट नीचे क्या कर देंगे आप तुरंत उसके, नहीं, थोड़ी गैप होनी चाहिए। आपका क्या हो सर, अगर क्या हो सर एक कोरा कागज है तो कोरे कागज में थोड़ा सा गैप दीजिए, उसके बाद आप डेट मेंशन कीजिए, और डेट मेंशन करने के बाद आपको सैल्यूटेशन प्रोवाइड करना है। थोड़े से फिर गैप क्या करना है, गैप क्रिएट करना है, और गैप क्रिएट के बाद आपको क्या करना है, सैल्यूटेशन प्रोवाइड करना है। सैल्यूटेशन में क्या होगा, आप जो कुछ भी लिखेंगे, है ना, डियर फादर, है ना, मदर, सिस्टर, जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, या आप डियर से स्टार्ट कीजिएगा, है ना। सैल्यूटेशन आप दीजिएगा, सैल्यूटेशन के बाद आप क्या करेंगे, डियर फादर, मतलब सैल्यूटेशन में ही, ये सैल्यूटेशन का ही क्या होगा, सबसे पहला लाइन होगा, है ना, डियर फादर, डियर मदर, डियर सिस्टर, जो भी आप करेंगे ये आपका क्या हो सर, सैल्यूटेशन हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, आप इतना कर लिए, थोड़े से गैप फिर प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा गैप प्रोवाइड कीजिएगा, और गैप प्रोवाइड करके आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिएगा, इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन फिर प्रोवाइड कीजिएगा, उसके बाद आप बॉडी दीजिएगा, और लास्ट में आप कंक्लूजन देंगे। लास्ट में क्या करेंगे, आप कंक्लूजन देंगे, ठीक है। और कंक्लूजन के बाद ये मान लीजिए सर आपने सबसे पहला काम क्या करना है, ये पहली 3 चीजें काम करनी है, एड्रेस, ये 3 काम क्या हुआ, पहला हुआ सर राइटर्स का एड्रेस होना चाहिए, उसके बाद डेट होना चाहिए, उसके बाद सैल्यूटेशन होना चाहिए, ये 3 वर्क सबसे पहले होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जो कुछ भी आप कंटेंट, यहां पे बॉडी या कंटेंट बोल सकते हैं, आप जो कुछ भी बॉडी देना चाहते हैं, आप कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो कंटेंट आप दे दीजिए, और लास्ट में आप कंक्लूजन देंगे। ये भी क्या हुआ, 3 चीजें हो गई, है ना। इसे भी आप 3 क्या हो सर, एक्ट में आप कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, कैसे आप इसे एंड कीजिएगा, इतना तो ये आपका हो गया, कंटेंट हो गया। अब सर मेरे पास तो जगह नहीं है कि मैं ज्यादा कुछ नीचे लिख पाऊंगा, तो मैं इसे क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, और इसे इरेज करके सर मैं क्या कर रहा हूं, आगे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आगे क्या करना है आपको। तो ये आपको इरेज कर रहा हूं, इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, है ना। अगर आप सर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, और पॉज करके सर आप इसे लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखना कि मैं क्या करता हूं, एक एक चीज को मेरे भाई देखने की कोशिश करना। इसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट में आप करेंगे, मान लीजिए आप लिख दीजिएगा विथ लॉट्स ऑफ लव, विथ लॉट्स ऑफ लव। लास्ट आप इंड ऐसे करेंगे, और लिखना कहां है, ऐसा नहीं कि बीच में लिखना है, मिडिल साइड में नहीं लिखना है, आपको राइट हैंड साइड नहीं लिखना है, कहां लिखना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है ना। क्या लिखेंगे, विथ लॉट्स, क्या हो सर, विथ लॉट्स ऑफ लव, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे योर्स लविंगली, कुछ गैप छोड़नी है, गैप प्रोवाइड करनी है, और क्या लिखेंगे, योर्स लविंगली। और जो भी आपका नाम है XYZ, है ना, जो भी आपका नाम है मेरे दोस्त, वो आप क्या करेंगे, नाम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये क्या है, पूरा क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ। अच्छा, इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्शन आप कैसे स्टार्ट करोगे, ये स्टार्ट के समझिएगा। जैसे आप किसी क्या हो सर, फादर के पास लेटर लिख रहे हो, मदर के पास लेटर लिख रहे हो, अपने भाई के पास लेटर लिख रहे हो, अपने क्या हो सर, विलेजर के पास लेटर लिख रहे हो, तो आप इसे कैसे प्रोवाइड करोगे, कैसे चीजों करोगे। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, क्या कर रहा हूं, अगर सबसे एंड कहां करना है, लॉट्स ऑफ लव, विथ लॉट्स ऑफ लव। उसके बाद क्या करना है, गैप प्रोवाइड करना है। उसके बाद लास्ट कहां करना है, योर लविंगली, और अपना क्या करना है, नाम दे देना है। क्या करना है मेरे दोस्त, नाम दे देना है। तो ये हो जाएगा सर आपका कंटेंट हो जाएगा पूरा। अब देखो स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं, है ना। देखो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कुछ भी अगर स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन के रूप में आपको करने हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो, आई होप यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स एंड कॉन्सर्न फॉर यू, है ना, ऐसे लिख सकते हैं।
ऐसे आप लिख सकते हैं, स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं कि आई होप यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग एंड कॉन्सर्न फॉर मी, है ना। वी लव यू एंड केयर फॉर योर वेलबींग। देखो ये बढ़िया सा लाइन है, फिर से मैं इसे दोहरा देता हूं, अच्छे से सुन लेना और इसे आप लिखने की कोशिश करना। आई होप यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स एंड कॉन्सर्न फॉर यू, है ना। वी लव यू, या जैसे आप लिख रहे हैं यू, अगर आप अकेला लिख रहे हैं तो लिखेंगे आ क्या हो सर, है ना, आई लव यू, है ना, एंड केयर फॉर योर वेलबींग। ठीक है, आप सभी दोस्त लोग मिलकर लिख रहे हो तो वहां पे आप वी लिखेंगे। अगर आप अकेला लिख रहे हो तो आप आई लिखेंगे। तो ये लिखेंगे सर आई लव, हम सॉरी बोलेंगे सर आई होप यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग एंड कॉन्सर्न फॉर यू, है ना, आई लव यू एंड केयर फॉर योर वेलबींग। स्टार्टिंग आप यहां से ऐसे करेंगे और यहां से जैसे स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन, याद कीजिएगा जो हमने पार्ट लिखा था इंट्रोडक्शन, क्या लिखा था, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जब आप इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, जब आप इंट्रोडक्शन देते रहेंगे, उसके बाद कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद कंक्लूजन देंगे। तो कंक्लूजन नहीं, आप जैसे आप इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे, आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, ये 2 लाइन मैंने आपको बता दिया, लिखेंगे आई होप यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स एंड कॉन्सर्न फॉर यू। फिर उसके बाद लिखेंगे आई लव यू एंड केयर फॉर योर वेलबींग। मान लीजिए सर कि आप अपने पूरे विलेजर्स को लिख रहे हो, है ना, तो आई लव देम। अगर आप मान लीजिए पूरे विलेजर्स को लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे, आई लव देम। मान लीजिए अपने पिताजी को लिख रहे हो तो आई लव यू, अपनी मां को लिख रहे हो आई लव यू, अपनी बहन को लिख रहे हो आई लव यू। ऐसे करके आप सर क्या कर कंटेंट पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लिख रहे हो एक ही लेटर में, सर बहुत सारे लोगों को आप क्या कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, तो आई लव देम, है ना, और क्या लिखेंगे, एंड केयर फॉर देयर वेलबींग, देयर वेलबींग। तो मैं चाहूं तो इसे नोट भी करवा सकता हूं, लिख भी सकता हूं, है ना। आप चाहो तो इसे मैंने जितना बोला उसे आप नोट डाउन कर लेना, लिख लेना मेरे दोस्तों। यह था क्या हो सर आपका क्वेश्चन, यह था आपका क्या हो सर फॉर्मेट, जिसके आधार पे आपको क्या करना है, जिसके आधार पे आपको तैयार करनी है इनफॉर्मल लेटर। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, इसको क्या हो सर आपको लिखना है। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं और इस क्वेश्चन में क्या करना है सर, आपको यह लिखना है। क्या क्वेश्चन है ये सुन लीजिएगा, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरे दोस्त, राइट अ लेटर टू योर विलेजर्स। क्वेश्चन है, ध्यान से, और देखो इस क्वेश्चन का आंसर, देखो पहली दिन तो नहीं आपने किया आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे करेंगे। राइट अ लेटर टू योर विलेजर्स addressing them about the benefits of motor vehicle अमेंडमेंट बिल 2019। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपके लिए, है ना। ये क्वेश्चन को सर आपको लिखना है, बढ़िया से इसे तैयार करना है। और कैसे लिखेंगे, राइट अ लेटर टू योर क्या हो सर विलेजर्स, अपने विलेज के पास लेटर लिखना है, उसमें आपको एड्रेस करना है, उन लोगों को एड्रेस करना है ना, अपने विलेजर्स को एड्रेस करना है। क्योंकि देखो अभी क्वेश्चन उठा हुआ है ना, बहुत ज्यादा क्या हो सर स्टेट में, जैसे केरला, आप दक्षिण के क्या हो सर, आप साउथ का स्टेट आप देख सकते हो, साउथ स्टेट में बहुत सारे ऐसी कंडीशंस तैयार हो रहे हैं जहां पे क्या हो सर, ये जो मोटर व्हीकल्स क्या है सर अमेंडमेंट बिल है, इसे क्या हो सर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है ना। जैसे आपने देखा होगा सर, कुछ दिन पहले आपने बंगाल में आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल में, वहां क्या हो सर अभी तक तो लागू भी नहीं हुआ है। वहां के लोग क्या है, मतलब इस चीज से, इस बिल से तैयार नहीं, इस बिल को क्या हो सर है ना इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, वहां की सरकार इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तो हो सकता है सर कि आपके गांव में भी कुछ ऐसा सिचुएशन हो, आपके गांव में भी क्या हो सर कुछ ऐसे कंडीशंस तैयार हो चुके हैं जो लोगों को लगता है कि सर ये अमेंडमेंट बिल जो है ना ये खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये अमेंडमेंट बिल के क्या हो सर उनके दिमाग में ये चीज चल रहा है कि ये अमेंडमेंट बिल ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ इतना ज्यादा क्या हो सर भारी भरकम क्या हो सर, इतना भारी भरकम क्या हो सर उस पर चार्जेस नहीं लगानी चाहिए, चार्जेस नहीं लगानी चाहिए।
तो मान लीजिए अगर आपके दिमाग में आपके गांव के जो विलेजर्स हैं, है ना, आपके गांव के जो लोग हैं, वहां क्या हो सर, ऐसा कुछ क्या हो सर, उनके दिमाग में भी कुछ चल रहा है, तो आप उनको एड्रेस के थ्रू क्या हो सर, आप उनको लेटर के थ्रू आप उनको समझाएंगे, उनको बताने की कोशिश कीजिए, आप उनको बताइए कि बेनिफिट क्या है। अगर ये बिल क्या होता है, अगर पारित होता है, अगर ये बिल क्या हो सर, ये अगर लागू तो हो चुका है, तो इस अगर लागू अगर हो चुका है तो इस अमेंडमेंट बिल से, इस बिल से, है ना, क्या बेनिफिट हो सकता है, तो इन बेनिफिट्स के बारे में आपको क्या करना है, इस लेटर में आपको एड्रेस करना है। तो सुनिएगा क्या करना है। मान लीजिए आपको तो नॉलेज नहीं कि क्या क्या लिखना है ना, अमेंडमेंट बिल क्या क्या है, 2019 मोटर व्हीकल्स बिल में क्या क्या है, ये बातें तो आपको पता नहीं है। तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, कुछ चीजें आपको बताता हूं, है ना, आपको क्या क्या लिखनी है, क्या क्या नहीं लिखनी है, ये सारे चीज क्या करता हूं मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको हिंट प्रोवाइड कर देता हूं, बाकी आपको लिखना काम है ना, बाकी लिखना क्या हो सर, आपका काम है, आप इतना क्या हो सर। और देखो जो इंट्रोडक्शन में जो 2 लाइन मैंने बोला है, वो लाइन आपको याद कर लेनी है, वो आपको एकदम रट लेनी है एट एनी कॉस्ट, है ना, किसी भी कीमत पे आपको क्या हो सर, इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, बस ये समझ होनी चाहिए कि क्या लिख रहे हैं और किसको लिख रहे हैं, है ना, क्या लिख रहे हैं और किसको लिख रहे हैं, उसके आधार पे क्या कर सकते हैं, उसे आप यूज कर सकते हैं। आगे चलेंगे। अब देखो बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहली बात करते हैं कि अगर हम इस अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नॉलेज होना चाहिए, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं, 2019 की बात कर रहे हैं, तो हमें अगर सर इस पे अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो हमारे पास इसके लिए कुछ क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। अगर हम इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं तो हम कैसे लिखेंगे सर, है ना। सबसे पहले हम इसे कैसे लिखेंगे, हमें तो कुछ तो पता होना चाहिए इसके बेनिफिट के बारे में। तो इसके बेनिफिट के बारे में बात किया है तो आप इसके लॉस के में मत चले जाइएगा, है ना। अगर आपके गांव में आपको सर आपके गांव के लोग को एड्रेस करते हुए ये बताना है कि अगर सर उसके बेनिफिट के बारे में बात करना है तो सिर्फ बेनिफिट को एड्रेस कीजिए, बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए। तो कैसे इसे पूरा करेंगे, अब मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल 2019 के बारे में आपको सबसे पहले जाननी होगी। अब बैकग्राउंड क्या है, देखो ये क्या हुआ, 1988 में बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा देखिए आप जान लीजिएगा, बैकग्राउंड आप जान लीजिएगा। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट, मोटर व्हीकल एक्ट आया था, है ना, कब आया है, 1988, है ना, 1988। हमारा सर बैकग्राउंड में थोड़ी सी जान लीजिएगा कि मोटर व्हीकल क्या सर, मोटर व्हीकल एक्ट आया था 1988 में। इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के थ्रू ये कौन से मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 को लागू किया गया, इसको फर्दर क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया, और ये मोटर व्हीकल एक्ट 2000 क्या सर 1988 को ही क्या किया गया, आगे फर्दर क्या किया गया, बढ़ाया गया, और इसे क्या हो सर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 को लागू किया गया। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड स्टार्ट हुआ 1988 से, 1988 से। यह हमारा क्या था, यह एक्ट था, है ना, एक एक्ट था 1988 मोटर व्हीकल्स क्या हो सर, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। उसी एक्ट में इंप्लीमेंट किया गया, उसमें कुछ अमेंड किया गया, और अमेंड करके क्या हुआ सर, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 को लागू किया गया। पहली बात आपको यह बात पता होना चाहिए। दूसरी बात यह होना चाहिए, यह तो बैकग्राउंड हो रहा है, अगर तुमसे पूछे भाई इसका एम क्या है, एम तो कुछ पता होना चाहिए ना, इसका एम क्या है, क्यों लागू किया जा रहा है, तो क्यों लागू किया जा रहा है इसके पहले समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। एम क्या है यह समझना, देखो हो क्या रहा है, ये देखो अगर डाटा तुम यूज कर पाना तो याद यूज करना मेरे दोस्त, है ना। देखो एक बात समझना, 1.5 लाख पीपल्स डेथ every year due to accident in India, that is about 10% of world's accident। ध्यान देना, आपको यह बात अगर डाटा तुम यूज करो, आप एड्रेस करते हुए अपने गांव के लोगों को बताओगे क्या कि देखो लगभग 1.5 लाख लोगों का, अगर क्या हो सर डेथ हो जाती है ना,
हमारे देश के 1.5 लाख लोगों का डेथ होता है किससे? सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से। क्या होता है? उनकी जो सावधानियां होती है, जो सावधानियां जो बरतनी चाहिए, उन सावधानियां को नहीं बरतने की वजह से क्या हो सर? हेलमेट का यूज ना करना, है ना, गाड़ी को प्रॉपर ढंग से क्या हो सर उसे मेंटेनेंस ना देना, सभी सारे चीजें क्या हो सर, सारे गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स है उसे सही तरीके से फॉलो ना करना, ट्रैफिक रूल ना फॉलो करना, है ना, ज्यादा क्या हो सर ओवर स्पीड गाड़ी चलाना। इन सारी वजहों की वजह से लगभग क्या होता है 1.5 लाख लोग क्या हो सर एवरी ईयर्स क्या करते हैं? एक्सीडेंट में इंडिया में मरते हैं, जो लगभग एक बहुत बड़ी हरासिंग चीज है मेरे दोस्त कि ये 10% वर्ल्ड में जितना भी एक्सीडेंट होता है उस एक्सीडेंट के लगभग 10% एक्सीडेंट कहां होते हैं? इंडिया में होते हैं। दिस इज द क्या हो सर, है ना, सो हरासिंग क्या हुआ, दिस इज द सो हरासिंग डाटा फॉर आवर कंट्री। ये क्या हो सर मतलब बहुत हरासिंग वाली क्या डाटा हमारे देश के लिए है। तो हम चाहते हैं अगर इस रेट को कम किया जाए तो यह बिल हमारे क्या हुआ, इस रेट को कम करने में सहायक होगा, पहली बात होगी। दूसरी बात, अगर हम सर क्या करें, हम चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, क्यों नहीं फॉलो कर रहे? हमारे अंदर डर नहीं है ना। तो एक डेटरेंट क्रिएट करने के लिए, क्या क्रिएट करने के लिए, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हुआ, हम डेटरेंट क्रिएट करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? हम डेटोरेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर हम डेटोरेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात क्या हो सर, इतने लाख लोग क्या हो रहे हैं सर, डेथ हो रहे हैं। दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं? डेटोरेंट क्रिएट करना चाहते हैं, उनके अंदर डर पैदा करना चाहते हैं, टेरर, है ना, उनके अंदर क्या हो सर एक फियर पैदा करना चाहते हैं। अगर आप डेटरेंट यूज नहीं करें तो आप फियर यूज करिए। क्या यूज करना चाहते हैं? उनके अंदर फियर, डर पैदा करना चाहते हैं। अगर ज्यादा क्या हुआ, अगर ज्यादा उन्हें पे करना पड़ेगा, अगर ज्यादा उन्हें चार्ज अगर किया जाएगा, एक डर पैदा होगा, है ना, अपनी गाड़ी के सर्विस पे ध्यान देंगे, रूल्स पे ध्यान देंगे। इससे क्या होगा, हमारे देश में जितने भी लोग की डेथ हो रही है उनकी डेथ कम जाएगी। इन सारी चीजों को आप यूज कर सकते हैं, है ना। रोड सेफ्टी होगा, मतलब क्या हो सर, हमारा जो क्या होता है, बहुत बार आप देखिए वो गाड़ी क्या हो सर, मतलब कुछ लोग लहरिया कट मारते हैं, जैसा आप समझते हो गांव में जो बोलते भी होंगे मेरे दोस्त। तो कहने का मेरा क्या, उन लोग डरेंगे, उनके अंदर डर पैदा होगा कि नहीं ऐसा नहीं करना है, नहीं तो मुझ पे क्या हो सर भारी चार्ज लगाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ चीजें क्या है और बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है मेरे दोस्त, आगे चलेंगे। तो ये हमारा एम था, क्या एम था कि भाई एक्सीडेंट को कम से कम किया जाए। ये हमारा जो 10% जो डाटा में आ रहा है उस डाटा को कम किया जाए, है ना। इतनी बड़ी डाटा कहीं ना कहीं हमारे, इसका मतलब ये शो होता है हमारा क्या हो सर, हमारा ट्रैफिक सिस्टम अच्छी नहीं है ना। हम वर्ल्ड में बदनाम होते जा रहे हैं, हम वर्ल्ड में हमारी बदनामी हो रही है कि हमारा ट्रैफिक सिस्टम शायद सही नहीं है। इस कारण से क्या हुआ, इतने ज्यादा भारी मात्रा में क्या हो रहा है, हमारे देश में एक्सीडेंट हो रहा है। पहली बात ये हो गया। दूसरी बात, इसमें एक बात की गई है गोल्डन आवर का, इसमें एक बात की गई है गोल्डन आवर। अब गोल्डन आवर क्या होता है ये समझ लीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन गोल्डन आवर में क्या होता है, मान लीजिए किसी के साथ एक्सीडेंट होता है, तो वो एक्सीडेंट होने से 1 आवर जो उसका होता है, एक्सीडेंट होने के जस्ट बाद, है ना, लगभग कुछ पल, कुछ समय, कुछ घंटे जो होते हैं, 1 घंटे जो समय होता है वो उसके लिए गोल्डन आवर होता है। तो कह रहा क्या, इस अमेंडमेंट बिल के थ्रू, है ना, सरकार ने कहा, हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि अगर गोल्डन आवर में किसी की ट्रीटमेंट होती है तो वो क्या होगा, कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, है ना। कैसा ट्रीटमेंट होगा, कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। अब आगे समझिएगा। तो अगर मान लीजिएगा गोल्डन आवर में, मतलब अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट के दरमियान, है ना, उसके 1 घंटे बाद तक, मतलब क्या होता है, जो गोल्डन आवर होता है, इसमें क्या होता है, आमतौर पे हम लोग एक डर पैदा होता है कि कहीं अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसे अगर हम हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो हमें क्या किया जाएगा, हमें क्वेश्चन किया जाएगा, हमें इंट्रोगेट किया जाएगा। नहीं, अब आपको सर कोई पुलिस इंट्रोगेट नहीं करने वाली है ना। बहुत ज्यादा पहले क्या हो सर, बहुत ज्यादा रूल थे, आपको इंट्रोगेट लोग करता था, क्या कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ। तो आप देखो बहुत लोग क्या करते थे, क्वेश्चन, है ना, इंट्रोगेशन की वजह से वो उन्हें पहुंचा नहीं पाते थे, गोल्डन आवर में उसे पहुंचा नहीं पाते थे। लेकिन क्या हुआ, अब ये सब सारी चीज थी, इंट्रोगेशन आपको नहीं किया जाएगा, ना के बराबर आपके इंट्रोगेशन किया जाएगा। दूसरी बात, अगर गोल्डन आवर में किसी के, अगर मान लीजिए सर किसी की एक्सीडेंट हो जाती है, तो गोल्डन आवर में जितने भी खर्च होंगे वो गवर्नमेंट क्या करेगी, पे करेगी। मतलब आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। तो ये सब सारी चीजें क्या हो सर, आप यूज कर सकते हो। दूसरी बात समझना मेरे दोस्त, इंश्योरेंस अमाउंट, है ना, जैसे इंश्योरेंस अमाउंट को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है ना। इंश्योरेंस अमाउंट जिससे क्या होता है आपको पता हो, है ना, इंश्योरेंस अमाउंट में क्या हुआ,
भाई मरने के बाद रोड एक्सीडेंट में मरने के बाद किस लोगों को क्या हो सर पैसे प्रोवाइड किए जाते थे, पहले भी प्रोवाइड किए जाते थे, लेकिन अब जो इंश्योरेंस अमाउंट होगा, अब जो पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे रोड एक्सीडेंट में, उसको क्या हो सर बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया गया ये समझ लीजिएगा। तो कंपनसेशन क्या हुआ, अगर किसी का डेथ हो जाता है तो क्या हुआ, उन्हें 5 लाख रुपीस मिलेगा। पहले कुछ और मिलता था, लेकिन अब कितने लोग मिलेंगे, 5 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरी बात, अगर किसी को ज्यादा सीरियस अगर चोट आती है ना, उससे ज्यादा क्या हो सर, ज्यादा गहरे क्या हो सर घाव अगर आए हैं, तो उन्हें क्या आएंगे सर 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, 2.5 लाख। ठीक है, आगे चलिएगा। तो ये बात क्या था सर। अगर देखो दूसरी बात, अगर मान लीजिए सर हिट एंड रन केस में, हिट एंड रन के केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए सर अगर किसी की डेथ हो गई है हिट एंड रन केस में, तो वैसे परिस्थिति में भी क्या हो सर 2 लाख प्रोवाइड किए जाएंगे, 2 लाख प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं सारी चीज बता रहा हूं मेरे दोस्त, आप सुनते सिर्फ चलेंगे। आगे चलेंगे, अगर किसी के सीरियस इंजरी हो जाती है, हिट एंड रन, हिट एंड रन केस का मतलब होता है कि किसी को धक्का मार देना और भाग जाना। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अगर वहीं पे अगर डेथ हो जाता है ना, विक्टिम्स की अगर डेथ वहीं पे हो जाती है, तो वैसे परिस्थिति में उन्हें कितने लाख रुपए, 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अगर उस विक्टिम की क्या होता है सीरियस अगर क्या होता है इंजरी आ जाती है, तो वैसे परिस्थिति में उन्हें क्या हो सर 50,000 रुपीज दे जाएंगे। ये सब सारी चीजें आपको क्या हो सर याद रखना। अब देखो सारी चीज क्या हुआ ना, कंपलसरी इंश्योरेंस कवर है ऑल रोड यूजर्स, इंक्लूडिंग क्या हो सर पेडेस्ट्रियन कवर्स थ्रू क्या हो सर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्या हो सर, ये सारी चीज बढ़िया तरीके से आप ये सब नोट कर लेना। फंड है, रिस्क है, कुछ रिस्क भी है मेरे दोस्त। अच्छा दूसरी बात, आप देखते हो हमारा इन्वायरमेंट का भी बहुत इसमें सर ख्याल में रखा गया है। इन्वायरमेंट केयर होगा ना, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट केयर होगा। अगर सर देखते होंगे सर क्या होता है, हमारी जो आप देखते होंगे हमारे पास इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं व्हीकल्स आपको मिलते हैं, जिससे बहुत ज्यादा क्या हो सर पॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है ना, बहुत ज्यादा क्या किया पॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है। तो आप देखो उन पे पॉल्यूशन चार्ज अगर लगेगा, एक्स्ट्रा चार्ज अगर उनको देना पड़ेगा, अब उनके अंदर क्या हो एक डेटरेंट, एक क्या हो सर फियर, डर, एक फियर क्रिएट होगा, एक डेटरेंट क्रिएट होगा। तो डेटरेंट अगर क्रिएट होगा तो क्या होगा, वो उस गाड़ी को क्या हो सर रोड पे अगर नहीं लेके जाएंगे, अब रोड पे नहीं ले जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो सर इन्वायरमेंट पे भी क्या एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इन्वायरमेंट क्या हो सर हमारा सेफ रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सर क्या हुआ, इस तरह से आप बताते हुए, इस तरह से क्या हो सर बहुत सारे बेनिफिट बताते हुए कि क्या हो सर गोल्डन आवर के बारे में बता देना कि गोल्डन आवर में कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, है ना, और इन्वायरमेंट को क्या हो सर बढ़िया इन्वायरमेंट के लिए क्या हो सर बेनिफिशियल होगा। फिर आप ये बताना कि इंश्योरेंस जो कवर होती है क्या होता है, अगर क्या होता है रोड एक्सीडेंट हो जाती है ना, तो वहां पे 5 लाख रुपए अगर प्रोवाइड किया जाता है। अगर क्या होता है, अगर वहीं पे अगर क्या होता है सीरियस इंजरी होता है तो क्या हो सर 2.5 लाख रुपए के करीब उनको प्रोवाइड किया जाता है। अगर क्या हिट एंड रन वाले केस जो होती है, मार कर क्या हो सर भाग जाने, तो वैसी परिस्थिति में 2 लाख क्या हो सर उनको प्रोवाइड किया जाता है मरने के बाद, है ना। उनको क्या हो सर 50,000 रुपए अगर सीरियस इंजरी है तो उनको दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, आपको इसे आप लिख सकते हैं। बढ़िया जी। अब देखो ये सब चीजों को क्या करना, आप समझ कर अच्छे से लिख देना। ठीक है, पेनल्टी को इंक्रीज किया गया, अच्छी बात है, मैं मानता हूं पेनल्टी को इंक्रीज किया गया। आप सभी बोल रहे हो पेनल्टी को इंक्रीज, भाई मैं बता रहा हूं, आप सुनते चलना जरा। देखो लास्ट में तुम कंक्लूजन कैसे दोगे, लास्ट में देखो अब ये बात आती है, ये सारे चीज आप लिख दोगे। ठीक है, ये सारी चीज आपने क्रिएट कर दिया। लास्ट में देखो 2-3 चीजें आप कंक्लूजन के रूप में रख सकते हो। कंक्लूजन के रूप में ऐसा रख सकते हो कि इसे गवर्नमेंट को अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए, है ना। ये एक्ट बढ़िया एक्ट है, हमारे क्या हो सर हमारे हित के लिए, समाज के हित के लिए, है ना। हमारे गांव, जब आप गांव के लिख रहे हैं तो अपने गांव के भी बारे में बताएंगे, अपने कंट्री के बारे में बताएंगे कि हाँ हमारे कंट्री के लिए बढ़िया ये सर अमेंडमेंट बिल है, सरकार को इस पे अच्छे काम करनी चाहिए और इस बिल को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ऐसा आप कुछ क्या करेंगे, कंक्लूजन कर देंगे। ये आप कह सकते हैं कि आप ये नेशनल क्या हुआ हित के रूप में है, मतलब नेशनल हित में है, नेशनल क्या हो सर, है ना, नेशनल बेनिफिट के लिए है। तो नेशनल बेनिफिट के लिए जो ये बिल पारित किया गया अच्छा बिल है ना। इस पे ज्यादा क्या हो सर लोगों को आवाज नहीं उठानी चाहिए, ज्यादा इसके निगेटिव पोर्शंस को नहीं देखनी चाहिए। ऐसा कुछ क्या कर आप लिख करके क्या हो सर उसे एंड कर सकते हैं आप। ठीक है, बढ़िया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको मैंने समझा दिया कि कैसे कैसे आपको लिखनी है, क्या क्या लिखनी है। देखो 3-4 चीजें अगर आप जोड़ दोगे ना भाई, आप देखो इतना चेक करने वाला बंदा बस नंबर दे देगा। आप गोल्डन आवर बता दो, बिल का कैसे कुछ हुआ वो बता दो, ठीक है ना। आप कैशलेस ट्रीटमेंट के बारे में बता दो, इंश्योरेंस के बारे में बता दो, ठीक है, एनवायरमेंट के केयर के बारे में बता दो। इतना तुम बता दो ना, बंदा समझ जाएगा कि नहीं कुछ जानता है ना। जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि कुछ जानता है, उससे क्या हो सर आपसे ज्यादा कुछ आपको बढ़िया सा नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये बात अपने दिमाग में जरूर रखना। तो मेरे दोस्तों आज क्या हो सर आपसे विदा लेता हूं।
प्लीज मेरे दोस्तों सारे बच्चे कोशिश करना लिखने का, है ना। जैसे मैंने देखो बहुत कुछ बतला दिया, इस पे आप आराम से, है ना। ये 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आपको लिखना है 200 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में लिखना है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है, ये सारी चीज आपको दे दी है। तो प्लीज मेरे दोस्तों आप कोशिश करना अच्छे तरीके से लिखने का। तो फिर मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखेंगे और अपनों का भी ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।